बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं और एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। एमसीक्यू नंबर 1 और 2 हम कर चुके थे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है। पीडीएफ खोल लें, नहीं तो फिर आप जो है वो बुक खोल लीजिए। थर्ड पे आ जाइए, इक्वेशन मौजूद है इसके अंदर। तीसरा एमसीक्यूज़, इसमें इक्वेशन जो है वो मौजूद है। इक्वेशन अगर दे दी जाए तो आपको हाईली अलर्ट जो है वो हो जाना है। इक्वेशन में लिख देता हूँ। 2 मोल हैं हमारे पास सोडियम के और वो 2 मोल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है भाई। उसके नतीजे में 2 मोल जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे और 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस का होगा। ये नसीहत बार बार करता हूँ मैं कि जब भी आपको केमिकल इक्वेशन दी जाए, भले वो बोले ना बोले, आपने उसको चेक लाजमी कर लेना है कि आया वो बैलेंस है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं इसको। 2 एटम सोडियम के इस साइड पर हैं, 2 ही इसी साइड पर हैं, कोई इशू नहीं है। 4 एटम हाइड्रोजन के इस साइड पर हैं, 2 हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहा, 4 इस साइड पर हाइड्रोजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के इस साइड पर हैं और 2 ऑक्सीजन के इस साइड पर हैं, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन बैलेंस है। अब ये पहला मरहला है, ठीक है भाई। अब ये इक्वेशन तो इसने दी हुई है, अब इसमें पढ़ लेते हैं वो क्या कहता है। इसमें कह रहा है इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रहा है, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। इफ़ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर, अगर 23 ग्राम आपके पास जो है वो सोडियम है, ठीक है। तो डेटा बनाना सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम होता है, डेटा बना लिया करें। मास उसने दिया हुआ है आपको, मास ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम। आपने देखा मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है लिखता जा रहा हूँ, इस तरह डेटा बन जाता है, ठीक है भाई। इफ़ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी शुड बी। वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस का, और एसटीपी उसने बता दिया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये उसका सवाल है। अगर पिछली वीडियोस आपको याद हो तो क्लियरली आपको यहाँ पर ये मास नज़र आ रहा है और वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिलेशनशिप है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप याद आ रहा है कुछ? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। केमिस्ट्री की सारी दुनिया इक्वेशंस के अंदर है। इन इक्वेशंस के साथ, ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इनके साथ खेलिए ज़रा आप, ठीक है। करना क्या है, मास रेशो निकाल लीजिए। आपको पता है सोडियम के एक एटम का मास 23 है, तो यहाँ पर 2 एटम है सोडियम के, तो 46 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे पास 2 मोल हैं पानी के, 18 और 18 36 यहाँ पर आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, आप उस पर नज़र रखें। वो बोल रहा है कि वॉल्यूम बताना है आपने हाइड्रोजन गैस का, जबकि आपके पास सोडियम का मास 23 ग्राम। पहले आप इक्वेशन को तो देख लें कि यहाँ पर कितना मास जो है वो, अच्छा केमिकल इक्वेशन के अंदर जो इररिलेवेंट चीज़ें ना, उनको आप इग्नोर कर दिया करें। जैसे यहाँ पर पानी है, इसका कोई काम नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कोई काम नहीं है। हमारे टारगेट जो है ना ये हैं ही नहीं, तो इन पे आप सर्किल बना लें ताकि टेंशन जो है ना वो रिलीज़ हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए कि हमारे टारगेट अब सिर्फ ये सोडियम है और ये है। क्लियर हो गई बात? तो 23 ग्राम जो है हमारे पास सोडियम उसने दिया हुआ है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम बता दीजिए कौन सा होना चाहिए। इक्वेशन क्या बोल रही है? इक्वेशन हमें बता रही है कि यहाँ पर सोडियम के 2 मोल हैं और 1 मोल सोडियम का यहाँ पर कितने ग्राम का होगा? 23 ग्राम का होगा। इस नंबर को ज़रा पहचान लें। ये नंबर आपको ये भी बता रहा है कि ये 2 मोल हैं सोडियम के, और ये आपको ये भी बता रहा है कि ये 2 एटम हैं सोडियम के। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको ये भी बता रहा है कि 2 मोल हैं सोडियम के, और आपको ये भी बता रहा है कि 2 एटम हैं सोडियम के। तो यहाँ पर एक एटम का वज़न 23 ग्राम है, तो 2 एटम का वज़न कितना हो गया हमारे पास? 46 ग्राम हो गया। 46 ग्राम हो गया। अब मैं दूसरी किसी भी चीज़ को मैं नहीं छेड़ रहा, मैं डायरेक्ट अब जो है वो हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस कितना है? ये 2 ग्राम है। हाइड्रोजन गैस कितना है हमारे पास? ये 2 ग्राम है। अब ज़रा यहाँ पर टेक्निकल नुक्ता जो है उस चीज़ को समझना है। यहाँ पर मास के साथ मास को रिलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मोल को भी करूँगा। 2 मोल
सोडियम के कितने मोल बना रहे हैं? हाइड्रोजन के 1 मोल बना रहे हैं। सोडियम का कितना मास है? 46 ग्राम। कितना मास हाइड्रोजन का बन रहा है? 2 ग्राम। सोडियम के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल बन रहे हैं। अब ज़रा यहाँ पर आप बात समझ लीजिएगा, गैसेस का जब भी मामला होता है कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि गैसेस की बात की जाती है वॉल्यूम में, और यहाँ पर वॉल्यूम का ताल्लुक जो है ना वो मोल के साथ है। मोल का ताल्लुक जो है ना वो वॉल्यूम के साथ है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। 1 मोल जो है, 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ any gas at STP occupies वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो गैस का वॉल्यूम होगा STP के ऊपर। कितने मोल का? 1 मोल का। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम चलें तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जो है वो 2 मोल बना रही, 2 मोल से हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है। अब हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो अगर इसका 1 मोल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि उसने STP की बात की हुई है, तो यहाँ पर 1 मोल जो है वो क्या वॉल्यूम होगा उसका? उसका वॉल्यूम होगा 22.4। एग्जैक्टली यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब आपकी इक्वेशन के अंदर मास भी आ गया, आपकी इक्वेशन के अंदर मोल भी आ गए, और मोल से ये जो गैस है इससे मैंने वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं कह सकता हूँ कि 46 ग्राम सोडियम जो है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये तो मास की बात हो गई, मास से मास का ताल्लुक हो गया, हमारी इक्वेशन बता रही है। दूसरी बात, अगर मोल की बात करूं तो मैं कहूँगा कि 2 मोल सोडियम के 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। यहाँ पर भी मोल से मोल का ताल्लुक बन गया, लेकिन हमें किससे किसका ताल्लुक बनाना है? मास का वॉल्यूम के साथ बनाना है। तो हम एक बात और भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 46 ग्राम जो है वो 46 ग्राम, अब देखें 46 ग्राम सोडियम जो है वो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का बना रही है? 22.4 ग्राम, है ना? कोई प्रॉब्लम? 46 ग्राम सोडियम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम बना रही है किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो भाई उसने आपसे यही तो पूछा, उसने बोला है 23 ग्राम अगर आपके पास जो है वो सोडियम है तो वॉल्यूम आपने बताना है। 23 का डबल होता है 46। जब 46 ग्राम जो है हमारी इक्वेशन के मुताबिक जो है वो कितना वॉल्यूम बना रहा है हाइड्रोजन गैस का? 22.4। तो 46 का आधा करने पे ये भी ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा ना भाई। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर ये 23 का डबल है ना 46, तो 46 से कितना वॉल्यूम बन रहा है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको जब आधा करेंगे जो इसने दिया हुआ है 23, तो ऑटोमेटिकली ये भी आधा हो जाएगा। तो 22.4 को आधा कर लीजिए, कितना होगा? 22 का आधा क्या होगा? पॉइंट को छोड़ दें, आशारियों को छोड़ दें, 22 का आधा करें तो क्या बनेगा? 11। 0.2 है ना, ये 0.2 नहीं, ये 0.4 नहीं है, ये 0.40 होता है असल में। 4 के बाद 0 होता है, छुपा हुआ होता है। तो ये 0.4 है, तो ये भी आधा हो जाएगा भाई। 0.4 क्या हो जाएगा? इस आधा होगा तो 0.2 हो जाएगा। ये हो गया। क्या कैलकुलेटर को हाथ लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ ये पावर ऑफ इंट्यूशन चलती है आपकी। एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे ना आप, एंट्री टेस्ट को अपना टारगेट करें, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा आपको वहाँ पर तो सारी जंग टाइम की है। किस तरह हम अपना टाइम बचा सकते हैं ये देखेंगे, क्लियरली नज़र आ रहा है। 46 से 22.4 और 46 का आधा 23, तो 22.4 का आधा कितना होगा? पहले 22 को आधा कर लें, 11 बन गया। 4 को आधा कर लें तो 2 बन गया। ऑप्शन देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर कौन कौन से दिए हैं। ए में आपको 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली यही आपका जवाब है। इस पर टिक लगा दीजिए, बग़ैर किसी टेंशन के मैंने आपको प्रूफ किया है इस बात को अभी के अभी। ठीक है भाई,
बाकी चॉइसेस हैं आपके पास 22.4 है बी में, सी में 33.6 है, डी में 44.8 है। इसको भी आप नेगलेक्ट कर दें। चौथे MCQs की तरफ आ जाते हैं। PDF खोल लें या बुक खोल लें, देखें क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 19 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। मोल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप यकीन कीजिए अगर मोल जो है वो आपके जहन में अच्छे से बैठ गया, आप केमिस्ट्री को जो है ना वो केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने मोल की, 12 वीडियोस बनाई हैं सिर्फ इस 4 लेटर के वर्ड के ऊपर, MOLE। यार कुछ तो है ना, 12 वीडियो जो मैंने बना दी इसके ऊपर सिर्फ इसको समझाने के लिए। सोचने की बात है। अब ज़रा इसको समझें वो क्या कह रहा है। नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस, इनमें से कौन सा सैंपल है सब्सटेंसेस का, कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम। ये इसका सवाल है, ये आपसे पूछ रहा है बताइए। सॉल्व करने की नहीं कह रहा आपसे, आपसे बोल रहा है बता दीजिए। विच सैंपल, एरो बनाइए, कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, ये है उसका सवाल। सेम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मतलब एटम्स की तादाद। किसके हिसाब से, किससे कंपेयर करें भाई? उसने बताया, बोला आपके पास जो है वो 20 ग्राम कैल्शियम है, 20 ग्राम कैल्शियम आपको बताया गया। अब ये 20 ग्राम कैल्शियम जो है ये बाज़ार में मिलता है। आप साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, उनको बोलें भाई 20 ग्राम कैल्शियम दे दो, वो आपको दे देगा। अब आपसे कोई पूछता है भाई ये 20 ग्राम कैल्शियम जो आपके हाथ में है ये किससे मिलके बना है? आप बोलेंगे एटम से मिलके बना है। कौन से एटम से मिलके बना है? भाई कैल्शियम के एटम से मिलके बना है। अगला सवाल आपसे होगा भाई कोई तादाद भी तो होगी ना, कोई 10 एटम मिले होंगे तो ये 20 ग्राम कैल्शियम बना है, कोई 200 एटम कैल्शियम के मिले होंगे तो ये 20 ग्राम कैल्शियम बना है, कोई 2000 एटम होंगे, कोई 2 लाख एटम होंगे, 2 करोड़ एटम होंगे कैल्शियम के। एक बात तो तय है, कोई ना कोई तादाद है ज़रूर, कोई ना कोई तादाद है ज़रूर। तो वो यही तो आपसे बोल रहा है कि ये जो है वो 20 ग्राम कैल्शियम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम, कैल्शियम के एटम्स की तादाद जो होगी, जो भी होगी, वो ही तादाद नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसी की होगी। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं मैं बताऊँ आपको। ए में उसने आपको बोला है 16 ग्राम आपके पास सल्फ़र है। बी में आपसे बोल रहा है वो आपके पास 20 ग्राम जो है वो कार्बन है। सी में आपसे बोल रहा है कि आपके पास 19 ग्राम जो है वो पोटेशियम है। और डी में आपसे बोल रहा है कि आपके पास 24 ग्राम मैग्नीशियम है। अब देखें ज़रा समझें इसको, क्या आपसे पूछ रहा है। वो बोल रहा है भाई 20 ग्राम जो कैल्शियम है उसमें जो एटम्स की तादाद होगी ना वही इनमें से किसी की होगी। क्या 16 ग्राम सल्फ़र है उसके अंदर भी सल्फ़र के एटम्स की तादाद वही होगी जो कि 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर एटम्स की तादाद है कैल्शियम के? देखिए ना, सोचें ज़रा, दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि यार अजीब सी बात है। 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर जो एटम्स की तादाद है कैल्शियम के, बोल रहा है वही तादाद यहाँ पर हो सकता है 16 ग्राम सल्फ़र हो, उसके अंदर सल्फ़र के एटम्स की तादाद हो। या फिर वो आपसे बोल रहा है कि 20 ग्राम कार्बन है, उसके अंदर 20 ग्राम कार्बन के अंदर उतनी ही तादाद हो कार्बन के एटम्स की जितनी 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर है। या फिर बोल रहा है 19 ग्राम जो है वो पोटेशियम है, इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है पोटेशियम की वही तादाद जो है वो बिल्कुल कैल्शियम के अंदर 20 ग्राम कैल्शियम के एटम्स की तादाद हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? दोबारा वही मोल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब एक मोल आप देख लीजिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने ग्राम के बराबर है? 1 मोल कैल्शियम का जो इसका एटॉमिक मास है भाई उतनी ग्राम के बराबर है, 40 ग्राम के बराबर। अगर 1 मोल जो है वो मैं सल्फ़र का निकालूंगा, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना है? 32 ग्राम। अगर 1 मोल मैं पोटेशियम का निकालता हूँ, पोटेशियम का, तो इसका 1 मोल 39 ग्राम के बराबर होगा, 39 ग्राम के बराबर।
और अगर 1 मोल मैं मैग्नीशियम का लेता हूँ, 1 मोल मैग्नीशियम का लेता हूँ तो ये होगा 24 ग्राम के बराबर। क्यों, आखिर वजह क्या है? क्योंकि 1 मोल कैल्शियम का उसके एटॉमिक मास के बराबर है 40 ग्राम, 1 मोल जो है वो सल्फ़र का उसके एटॉमिक मास के बराबर है 32 ग्राम, 1 मोल जो है वो पोटेशियम का उसके एटॉमिक मास के बराबर है 39 ग्राम, और 1 मोल जो मैग्नीशियम का है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर है 24 ग्राम। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर देखिए ज़रा, कैल्शियम कितना है? 20 ग्राम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40। ठीक है, कनेक्शन नज़र आ रहा है थोड़ा 20 और 40 का। इसका मतलब ये जो 40 का आधा है ये, तो एटॉमिक मास कैल्शियम का क्या है? 40 है ना। उस एटॉमिक मास को आधा कर लीजिए, कितना हो गया? 20 हो गया। अगर कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है उसके 40 ग्राम का आधा करेंगे तो एटम्स की तादाद भी आधी हो जाएगी ना। देखिए सोचने की बात है ना यार, ये बुक है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में मैं आधा कर देता हूँ, ये बुक किससे बनी है? पेजेस से मिलके बनी है। अगर इस बुक को मैं आधा कर दूंगा तो पेज आधे आधे हो जाएंगे ना। तो अगर ये 40 ग्राम जो कैल्शियम है इसके अंदर जितने एटम्स की तादाद है, अगर उसको आधा करेंगे, मैं 20 ग्राम करूँगा तो कैल्शियम के एटम्स की तादाद भी आधी हो जाएगी। बात समझ आ रही है आप? अब चलते हैं, एक चीज़ अभी आगे और रहती है, ये मोल का मास के साथ कनेक्शन बना है, अभी एक चीज़ रहती है। कौन सी? कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल इतने ग्राम के बराबर तो है, लेकिन 1 मोल अगर हमारे पास कैल्शियम का है तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी है? 6.02 × 10⁻23। अगर आपके पास 1 मोल सल्फ़र का है तो उसमें कितनी तादाद है सल्फ़र के एटम्स की? यही तादाद है, यही तो एवोगैड्रो कहता है। और अगर आपके पास 1 मोल है पोटेशियम का तो उसके अंदर भी यही तादाद है। और अगर आपके पास 1 मोल है मैग्नीशियम का तो उसके अंदर भी यही तादाद होनी चाहिए। अब आप ये कैल्शियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, इन चारों के आप मासेस देख लें कि उसने आपको दिए हुए कितने कितने हैं। ठीक है, सल्फ़र का उसने बताया है ए में 16 ग्राम है सल्फ़र। दूसरा क्या है आपके पास? 20 ग्राम उसने कार्बन बोला है। तीसरा क्या है आपके पास? 19 ग्राम आपके पास कैल्शियम है। और चौथा जो है आपके पास वो 24 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम। 24 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम। सवाल पे चलते हैं, क्या बोल रहा है? दोबारा आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स? इनमें से, ये चॉइसेस जो हैं, इनमें से कौन सा सैंपल है जिसके अंदर एटम्स की तादाद सेम होगी? किसके मुताबिक? उसने बोला है 20 ग्राम कैल्शियम के मुताबिक। अब यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, इसका आधा करें तो 20 बनता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है एलिमेंट जिसका मास आपको आधा नज़र आ रहा हो? कैल्शियम का, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना है? 32, और यहाँ पर क्या लिखा है? 16। तो 32 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन जो है वो ये ए है। आपके पास ऑप्शन कौन सा है? ए है यहाँ पर। वजह क्या है? क्योंकि कैल्शियम का आधा हुआ है और यहाँ पर भी सल्फ़र का आधा मौजूद है, 32 के बजाय 16 मौजूद है। तो एग्जैक्टली 16 ग्राम सल्फ़र के अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वही हमारे पास 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर होगी। ये क्यों नहीं हो सकता? कार्बन जो है हमारे पास, सवाल ये पैदा होता है, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, पोटेशियम का 1 मोल 19 ग्राम के बराबर है। हमें आधा चाहिए, आधा, हाफ चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से कैल्शियम का हाफ हमें 20 ग्राम मिला हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमें हाफ चाहिए। तो इन सब में हाफ हमें जो नज़र आता है वो सिर्फ सल्फ़र का ही नज़र आता है। 32 को आधा कर दीजिए, 16 बन जाता है। समझ में आ रही है बात? बाकी किसी का भी आधा नहीं है। कार्बन का 12 होना चाहिए, ये 12 से ज़्यादा है। पोटेशियम का 19 पूरा है, 19, ये 39 है, इसका 39,
तो 39 का, अच्छा तो हमारे पास ये बन जाता है 32। सल्फर का 16, कार्बन का 20। ठीक हो गया भाई। पांचवे पे चलते हैं अब। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये ए वाला। पांचवें एमसीक्यूज पे आ जाइए। बोल रहा है फॉर एवोगैड्रस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई एवोगैड्रस नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है वो ए में, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। एवोगैड्रस नंबर के हवाले से बात कर रहा है। आपको याद है ना एवोगैड्रस नंबर कौन सा है? 6.02 इंटू 10⁻23। इसके बारे में बोल रहा है, इस नंबर के बारे में। क्या कह रहा है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल ले लीजिए तो उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है। हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए? जो कि इनकरेक्ट हो, गलत हो एवोगैड्रस नंबर से रिलेटेड। दूसरी बात इसने ये लिखी है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 इंटू 10⁻23। ये बात भी सही है, ठीक है। तीसरा जो उसने ऑप्शन दिया है, इट्स वैल्यू चेंज इफ़ टेम्परेचर चेंजेस। ये जो वैल्यू है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा भाई। आप टेम्परेचर किसी का 1 मोल ले लीजिए, कैल्शियम का 1 मोल ले लें, मैग्नीशियम का 1 मोल ले लें, तो आप टेम्परेचर 20 डिग्री के बजाय 40 डिग्री कर दें, 80 डिग्री कर दें, उसके अंदर मौजूद जो है वो पार्टिकल्स की तादाद वही रहेगी। आप जो है वो 1 किलो आम बाज़ार से ले आते हैं यार, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, टेम्परेचर गिर जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, या बाहर धूप में रख देते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। तो क्या आमों की तादाद में फ़र्क पड़ जाता है? कि ऐसे तो मज़े आ गए सबके, चलो 4 आम ले आए, फ्रिज में रख दिया, 8 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो टेम्परेचर से पार्टिकल्स की तादाद का कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल्स की तादाद वही रहेगी। तो ये है वो तीसरा ऑप्शन जो कि हमारे पास इनकरेक्ट है। इसके अंदर सी है, इस पर टिक आप लगा लीजिए। चौथा जो डी है उसको भी आप देख लें, इट्स वैल्यू चेंज इफ़ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। ये बात भी सही है। एवोगैड्रस नंबर की वैल्यू चेंज जब ही होगी जब मोल्स की तादाद चेंज होगी। ये बात भी सही है, सिर्फ एक ही बात इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर आ जाइए 6 जो MCQ है, इसमें क्या बात कर रहा है? बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। कम से कम तादाद जो है वो मोल्स की, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, कम से कम तादाद जो है वो मोल्स की किसके अंदर है? उसने 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। उसने बोला है कि आपके पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीथेन गैस है एट STP पर, 5 क्यूबिक डेसीमीटर हीलियम गैस है। भाई आसान सा तो फार्मूला लगा लें, बस टेंशन किस बात की है। उसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, कम से कम मोल्स की तादाद, तो मोल्स कैलकुलेट कर लें। क्योंकि यहाँ पर ये चारों की चारों हमारे पास गैसेस हैं, इसलिए हमारे पास एक ही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। कौन सा वाला? नंबर ऑफ मोल बराबर हैं वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। STP के ऊपर किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स्ड है 22.4, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 22.4। मोलर वॉल्यूम जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 4 आपको गैसेस दी गई हैं, मीथेन है, हीलियम है, और जो है वो हाइड्रोजन है, और क्लोरीन गैस है। तो चारों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें, आपको पता लग जाएगा। पहले देख लेते हैं, पहले मीथेन गैस की उसने बात की है, ठीक है। तो 1 को डिवाइड कर दें आप 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर, ठीक है। ये गिवन वॉल्यूम है मीथेन गैस का। क्या जवाब आएगा? इसका जवाब देखते हैं अभी हम।
सारे एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये ए वाला है। और उसके बाद हमारे पास 5 क्यूबिक डेसीमीटर है हीलियम गैस। ये 5 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये बी हो गया। सी में हमारे पास क्या है, 10 क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये हमारे पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर गिवन है। मोलर वॉल्यूम सबका सेम ही रहेगा। अब डी देख लीजिए, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ क्लोरीन गैस। तो उसने 22.4 जो है वो क्लोरीन गैस का वॉल्यूम दिया है, और मोलर वॉल्यूम तो इसका भी वही होगा 22.4। कैलकुलेटर उठाइए ज़रा, 1 को डिवाइड कीजिए 22.4 पे, देखें क्या जवाब आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 22.4, क्या जवाब आ रहा है इसका, 0.0446। इसका देखते हैं, 5 को डिवाइड कीजिए आप 22.4 पे, इसका जवाब आ रहा है 0.223। उसके बाद फिर हमारे पास 10 को डिवाइड कीजिए, 10 को आप डिवाइड कीजिए 22.4 पे, तो इसका जवाब आ रहा है 0.446। और ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो 22.4 वैसे ही काट दें, 1 जवाब आएगा इसका। तो ये भी आपने मोल फाइंड आउट किए हैं, ये भी आपने मोल फाइंड आउट किए हैं, ये भी किए हैं और ये भी किए हैं। उसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ मोल, मिनिमम नंबर ऑफ मोल। तो ये पहले ए में देख लीजिए आप, 0.04 सबसे कम मोल की तादाद आपको जो नज़र आ रही है वो इसके अंदर नज़र आ रही है। ए वाले में 0.04 सबसे कम तादाद है, उसके बाद सबकी तादाद आपको ज़्यादा ही नज़र आएगी। ठीक हो गया भाई। बाकी हमारे पास ये 7 हमने जो है वो MCQs कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो MCQs जो हैं वो 3 MCQs रह गए हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि भाई ये सीधे सीधे MCQs नहीं है, आपने टिक लगा दिया। और MCQs आपको सॉल्व भी करना पड़ता है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। MCQs पार्ट 2 हो चुका, MCQs पार्ट 3 में इसको हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।